पिछले सेक्शन में हमने अपने सबसे पहले कस्टम कूड़ा कर्नेल यानी वेक्टर एडिशन पर काम किया था। हालांकि वेक्टर एडिशन ने हमें थ्रेड ग्रिड्स, स्पेशल इंडेक्सिंग एरर मैक्रोज और पाइटॉर्च C++ बाइंडिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक क्लीन और आसान सैंडबॉक्स दिया, लेकिन हमने इसकी हार्डवेयर परफॉर्मेंस के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई का भी पता लगाया। क्योंकि बस के जरिए भेजे जाने वाले हर 12 बाइट्स डेटा के लिए वेक्टर एक सिंगल एडिशन परफॉर्म करता है, इसलिए यह लगभग 0.083 फ्लॉप्स पर बाइट की बहुत ही कम अरिथमेटिक इंटेंसिटी पर काम करता है। ये जीपीयू के फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स के बड़े एरे को खाली छोड़ देता है, जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM से डेटा आने का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। अब हम डीप लर्निंग वर्कलोड्स के असली पावर हाउस यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन GMM की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। चाहे आप ट्रांसफॉर्मर में मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन प्रोजेक्शंस रन कर रहे हों, फीड फॉरवर्ड डेंस लेयर्स को इवैल्यूएट कर रहे हों, या AI एजेंट डिसीजन मेकिंग के लिए लीनियर प्रोजेक्शंस कंप्यूट कर रहे हों, मॉडर्न AI मॉडल्स में होने वाले सभी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस का 90% से भी ज्यादा हिस्सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही होता है। वेक्टर एडिशन के उलट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डेटा रीयूज के काफ़ी मौके होते हैं। अपने थ्रेड्स के मेमोरी एक्सेस करने के तरीके को रीस्ट्रक्चर करके हम अपने कूड़ा कर्नेल को एक हैविली मेमोरी बाउंड ऑपरेशन से एक बेहद तेज कंप्यूट बाउंड ऑपरेशन में बदल सकते हैं। इस सेक्शन में हम बिल्कुल स्क्रैच से एक प्रोडक्शन ग्रेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल बनाएंगे और एक नाइव बेसलाइन से ऑप्टिमाइज्ड शेयर्ड मेमोरी टाइल्ड आर्किटेक्चर तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन ब्रेक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को दोबारा देखते हैं C = A × B। चलिए उस मैथमेटिकल बेसलाइन को दोबारा इस्टेब्लिश करते हैं जिसे हमने चैप्टर 1 में डिराइव किया था। मान लीजिए कि हमारे पास M by K शेप का एक इनपुट मैट्रिक्स और K by N शेप का एक इनपुट मैट्रिक्स भी है, तो उनका मैट्रिक्स प्रोडक्ट हमें M by N शेप का एक आउटपुट मैट्रिक्स C देता है। रो R और कॉलम C पर मौजूद हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट यानी C of R, C A की आरथ रो और B के सीध कॉलम के स्केलर डॉट प्रोडक्ट के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। C of R, C के इक्वल्स 0 से कैपिटल के -1 तक A of R, के टाइम्स B of K, C के सम के इक्वल है। यह डायग्राम डॉट प्रोडक्ट मेथड का यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे फर्स्ट मैट्रिक्स की एक रो को सेकंड मैट्रिक्स के एक कॉलम के साथ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई किया जाता है और इन प्रोडक्ट्स का सम रिजल्टिंग आउटपुट मैट्रिक्स में करस्पोंडिंग सेल की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। एक C++ CPU इम्प्लीमेंटेशन में स्टैंडर्ड रो मेजर मेमोरी लेआउट्स का यूज करते हुए हम इसे 3 नेस्टेड लूप्स के साथ कंप्यूट करते हैं। यह फंक्शन CPU पर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। यह फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स पर इटरेट करने के लिए 3 नेस्टेड लूप्स का यूज करता है, जिससे हर पोजीशन के लिए डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके रो मेजर लेआउट में फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स प्रोड्यूस किया जा सके। इसे एक GPU पर एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा इमीडिएट इंस्टिंक्ट यह हो सकता है कि हम 2 आउटर लूप्स R और C को डायरेक्टली कूड़ा थ्रेड्स के 2 डायमेंशनल ग्रिड पर मैप कर दें। चलिए वह नाइव GPU कर्नेल लिखते हैं और एनालाइज करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस में एक सीवियर बॉटलनेक क्यों आता है। सेक्शन ब्रेक। द नाइव जेम कर्नेल एंड इट्स अरिथमेटिक बॉटलनेक कूड़ा में हम डिम 3 ग्रिड और ब्लॉक डेफिनेशंस का यूज करके थ्रेड्स को 2D3 थ्रेड ब्लॉक्स के 2D ग्रिड में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हर थ्रेड एक सिंगल स्केलर आउटपुट सेल C of R, C को कंप्यूट करता है। यह CUDA GPU कर्नेल एक बेसिक पैरेलल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। यह इंडिविजुअल प्रोसेसिंग थ्रेड्स को 2 डायमेंशनल स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स से मैप करता है, जो आउटपुट मैट्रिक्स में पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर थ्रेड वेरीफाई करता है कि वह मैट्रिक्स बाउंड्रीज के अंदर है, फर्स्ट मैट्रिक्स की करस्पोंडिंग रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करता है और फिर एक्यूमुलेटेड रिजल्ट को आउटपुट मैट्रिक्स में राइट करता है। यह कोड स्ट्रेट फॉरवर्ड है और करेक्ट रिजल्ट्स देता है, लेकिन फिजिकल GPU हार्डवेयर पर इसकी परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली पुअर है। चलिए यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है थोड़ा अरिथमेटिक करते हैं। ग्लोबल मेमोरी एक्सेस ओवरहेड को एनालाइज करना। मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जहां M = N = K = 4096 है। कंप्यूट टोटल C में सभी 4096 यानी अप्रोक्सीमेटली 16.77 मिलियन आउटपुट एलिमेंट्स को कंप्यूट करने के लिए हर सिंगल आउटपुट एलिमेंट को K = 4096 मल्टीप्लाई एड ऑपरेशंस की जरूरत होती है, जिसमें पर स्टेप 2
फ्लॉप्स यानी 1 मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 एडिशन शामिल है। टोटल कंप्यूट 2 टाइम्स कैपिटल m टाइम्स कैपिटल n टाइम्स कैपिटल के इक्वल है, जो 2 टाइम्स 4096 क्यूब्ड के इक्वल है, जो अप्रोक्सीमेटली 137.4 गीगा फ्लॉप्स है। मेमोरी एक्सेस टोटल आर कॉमा सी के एलिमेंट सी को कैलकुलेट करने के लिए थ्रेड के इटरेशंस का एक लूप एग्जीक्यूट करता है। हर सिंगल इटरेशन में थ्रेड डायरेक्टली वीरैम या ग्लोबल मेमोरी से मैट्रिक्स ए के रो टाइम्स के प्लस के से एक फ्लोट और मैट्रिक्स बी के टाइम्स एन प्लस कॉल से एक फ्लोट फेच करता है। यह पर लूप इटरेशन 2 फ्लोटिंग पॉइंट रीड्स यानी 8 बाइट्स है। n स्क्वायर थ्रेड्स के पूरे ग्रिड में ग्लोबल मेमोरी रीड्स 2 टाइम्स कैपिटल m टाइम्स कैपिटल n टाइम्स कैपिटल के फ्लोट्स के इक्वल है, जो 2 टाइम्स 4096 क्यूब टाइम्स 4 बाइट्स के इक्वल है, जो अप्रोक्सीमेटली 549.7 गीगाबाइट्स है। यहाँ इस बड़े फ्लॉ पर ध्यान दीजिए। थ्रेड आर कॉमा सी ग्लोबल मेमोरी से मैट्रिक्स ए की रो आर को लोड करता है। उसी सेम थ्रेड ब्लॉक में इसके ठीक बगल वाला पड़ोसी थ्रेड आर कॉमा सी प्लस 1 मैट्रिक्स ए की उसी सेम रो आर को फिर से ग्लोबल मेमोरी से लोड करता है। सभी एन कॉलम्स में मैट्रिक्स ए की वही सेम रो स्लो वीरैम से एन सेपरेट टाइम्स रिडंडेंटली फेच की जाती है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का हर कॉलम वीरैम से एम अलग अलग बार रिडंडेंटली फेच किया जाता है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। नाइफ जेम की अरिथमेटिक इंटेंसिटी 2 टाइम्स कैपिटल m टाइम्स कैपिटल n टाइम्स कैपिटल के फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स कैम टाइम्स कैपिटल n टाइम्स कैपिटल के बाइट्स के इक्वल्स होती है, जो कि 0.25 फ्लॉप्स पर बाइट के इक्वल्स है। 0.25 फ्लॉप्स पर बाइट पर हमारा नैव कर्नेल सीवियरली बैंडविड्थ स्टार्व्ड है। जैसा कि हमने पीछे सेक्शन 21.3 ग्लोबल मेमोरी में हार्डवेयर मेमोरी हायरार्कीज स्टडी करते समय सीखा था। HBM3 या GDR6 की लेटेंसी 200 से 400 क्लॉक साइकिल्स के ऑर्डर में होती है, जबकि ऑन चिप रजिस्टर फाइल एक्सेस सिर्फ एक सिंगल साइकिल लेता है। इसके अलावा चैप्टर 19 में फ्लैश अटेंशन से ऑनलाइन टाइलिंग मैकेनिक्स को रिकॉल कीजिए। जब मेमोरी ट्रांसफर्स एग्जीक्यूशन टाइम को डोमिनेट करते हैं, तो सॉल्यूशन फास्टर मेमोरी खरीदना नहीं है, बल्कि कंप्यूटेशन को छोटे SRAM साइज्ड ब्लॉक्स में टाइल करना है, जो डेटा रीयूज को मैक्सिमाइज करते हैं। सेक्शन ब्रेक 3 द मैकेनिक्स ऑफ शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग। ग्लोबल मेमोरी बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए हम एनवीडिया स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम पर एक एसेंशियल पीस ऑफ हार्डवेयर शेयर्ड मेमोरी शेयर्ड का यूज करते हैं। यह रेफरेंस चार्ट एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अलग अलग स्टोरेज टियर्स के एक्सेस टाइम्स को आउटलाइन करता है। यह सबसे फास्ट थ्रेड स्पेसिफिक स्टोरेज से लेकर शेयर्ड और कैश्ड मेमोरी लेयर्स से होते हुए सबसे स्लो एक्सटर्नल सिस्टम मेमोरी तक के प्रोग्रेशन को हाईलाइट करता है, जिसे क्लॉक साइकिल्स में मेजर किया जाता है। शेयर्ड मेमोरी एक हाई स्पीड लो लेटेंसी SRAM स्क्रैच पैड है, जो डायरेक्टली एसएम हार्डवेयर चिप पर लोकेटेड होता है। यह उन सभी थ्रेड्स के बीच शेयर होता है जो सेम थ्रेड ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। द टाइलिंग स्ट्रेटेजी। हर थ्रेड के फुल मैट्रिक्स रोज और कॉलम्स को इंडिविजुअली रीड करने के लिए वीरैम तक पहुंचने के बजाय हम मैट्रिसेस ए और बी को छोटे स्क्वायर सब मैट्रिसेस में डिवाइड करते हैं, जिन्हें टाइल्स कहा जाता है, जिनका साइज टाइल विड्थ टाइम्स टाइल विड्थ होता है, टिपिकली 16 टाइम्स 16 या 32 टाइम्स 32। यह डायग्राम GPU प्रोग्रामिंग में टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां बड़े इनपुट मैट्रिसेस को छोटे सब मैट्रिसेस या टाइल्स में डिवाइड किया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक प्रोसेसिंग फेज के दौरान इनपुट मैट्रिसेस से करस्पॉन्डिंग टाइल्स को फास्ट शेयर्ड मेमोरी में कोऑपरेटिवली लोड किया जाता है, ताकि रिजल्टिंग आउटपुट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग टाइल को कैलकुलेट किया जा सके, जिससे मेमोरी एक्सेस ऑप्टिमाइज होता है। यहां बताया गया है कि टाइल्ड एल्गोरिदम कैसे काम करता है। ग्रिड असाइनमेंट। टाइल विड्थ डायमेंशंस का एक 2D थ्रेड ब्लॉक सी के एक टाइल विड्थ टाइम्स टाइल विड्थ सब मैट्रिक्स ब्लॉक को कंप्यूट करने के लिए असाइन किया जाता है। फेज ब्रेकडाउन। इनर लूप लेंथ के डिवाइडेड बाय टाइल विड्थ डिस्टिंक्ट फेजेस टाइल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। कोऑपरेटिव लोडिंग। हर फेज बी में ब्लॉक के सभी थ्रेड्स मिलकर ग्लोबल वीरैम से मैट्रिक्स ए की एक टाइल और मैट्रिक्स बी की एक टाइल को 2 फास्ट शेयर्ड SRAM एरे बफर्स में लोड करने के लिए काम करते हैं। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्रामिंग स्निपेटेड डेटा टाइल्स को स्टोर करने के लिए 2 डायमेंशनल शेयर्ड मेमोरी एरेज एलोकेट करता है, जो मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस के दौरान स्लोअर ग्लोबल मेमोरी एक्सेस को मिनिमाइज करके पैरेलल प्रोसेसिंग को ऑप्टिमाइज करता है। हर थ्रेड टाइल ए का बिल्कुल 1 एलिमेंट और टाइल बी का 1 एलिमेंट लोड करता है,
बैरियर सिंक्रोनाइजेशन सिंक थ्रेड्स। इससे पहले कि कोई भी थ्रेड कैलकुलेशन शुरू करे, ब्लॉक के सभी थ्रेड्स को एक एक्सप्लिसिट हार्डवेयर बैरियर सिंक थ्रेड्स पर पहुंचना होगा। ये गारंटी देता है कि दोनों शेयर टाइल्स SRAM में पूरी तरह से पॉपुलेट हो जाएं। ऑन चिप कंप्यूटेशन, हर थ्रेड फेज पी के लिए अपना लोकल डॉट डॉट प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से हाई स्पीड शेयर्ड मेमोरी बफर्स या रजिस्टर्स से कैलकुलेट करता है और बिना ग्लोबल मेमोरी को छुए टाइल विड्थ टाइम्स इटरेट करता है। सेकंड बैरियर सिंक्रोनाइजेशन सिंक थ्रेड्स। इससे पहले कि अगला फेज P+1 शुरू हो और शेयर्ड मेमोरी एरेज को नए डेटा से ओवरराइट करे, थ्रेड्स एक बार फिर सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर किसी ने करंट फेज की टाइल को रीड करना खत्म कर लिया है। ग्लोबल राइट बैक। एक बार जब सारे फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो रजिस्टर्स में एक्यूमुलेटेड रिजल्ट को एक बार ग्लोबल मेमोरी में राइट आउट कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक 4। इंडेक्स मैथ और बाउंड्री कंडीशंस को डिसेक्ट करना। 2D ग्लोबल मैट्रिक्स इंडिसेस को 1D फ्लैट VRAM एरे पॉइंटर्स और 2D लोकल शेयर्ड मेमोरी ब्लॉक्स में मैप करने के लिए प्रिसाइज कोऑर्डिनेट अरिथमेटिक की जरूरत होती है। आइए एक टाइल्ड कर्नल के अंदर यूज होने वाले एग्जैक्ट मैथमेटिकल मैपिंग को ब्रेक डाउन करते हैं। लोकल वर्सेस ग्लोबल ग्लोबल कोऑर्डिनेट मैपिंग। मान लेते हैं TY इक्वल टू थ्रेड इंडेक्स डॉट वाई और TX इक्वल टू थ्रेड इंडेक्स डॉट एक्स एक ब्लॉक के अंदर लोकल थ्रेड कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो 0 से टाइल विड्थ -1 तक होते हैं। मान लेते हैं रो और कॉल मैट्रिक्स C में सेल के ग्लोबल रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। रो ब्लॉक इंडेक्स डॉट वाई टाइम्स टाइल विड्थ प्लस TY के इक्वल है। कॉलम ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स टाइम्स टाइल विड्थ प्लस TX के इक्वल है। फेज लूप इंडेक्सिंग। फेज P के लिए जहां P 0, 1 और इसी तरह के सेट में है कि डिवाइडेड बाई टाइल विड्थ के सीलिंग तक -1। टाइल ए कोऑर्डिनेट। मैट्रिक्स A के टाइल P को लोड करने के लिए ग्लोबल रो तो रो है, लेकिन ग्लोबल कॉलम फेज इंडेक्स P के साथ वेरी करता है। कैपिटल A के लिए ग्लोबल कॉलम P टाइम्स टाइल विड्थ प्लस TX के इक्वल है। फ्लैट इंडेक्स कैपिटल A रो टाइम्स कैपिटल K प्लस द क्वांटिटी P टाइम्स टाइल विड्थ प्लस TX के इक्वल है। टाइल B कोऑर्डिनेट। मैट्रिक्स B के टाइल P को लोड करने के लिए ग्लोबल कॉलम तो कॉल है, लेकिन ग्लोबल रो फेज इंडेक्स P के साथ वेरी करता है। कैपिटल B के लिए ग्लोबल रो P टाइम्स टाइल विड्थ प्लस TY के इक्वल है। फ्लैट इंडेक्स कैपिटल B द क्वांटिटी P टाइम्स टाइल विड्थ प्लस TY टाइम्स कैपिटल N प्लस कॉलम के इक्वल है। बाउंड्री प्रोटेक्शन। रियल वर्ल्ड डीप लर्निंग वर्कलोड्स में मैट्रिक्स डायमेंशंस M N के हमेशा टाइल विड्थ के परफेक्ट मल्टीपल्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीक्वेंस लेंथ इक्वल्स 1000, टाइल विड्थ इक्वल्स 32। जब कोई थ्रेड ग्लोबल मेमोरी से टाइल एलिमेंट लोड करने की कोशिश करता है तो हमें चेक करना होगा कि उसकी ग्लोबल रो और कॉलम मैट्रिक्स बाउंड्स के अंदर फॉल करते हैं या नहीं। यह GPU प्रोग्रामिंग स्निपेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 इनपुट मैट्रिसेस से शेयर्ड मेमोरी टाइल्स में एलिमेंट्स लोड करते समय बाउंड्री चेक्स परफॉर्म करता है। यह इंश्योर करता है कि जो थ्रेड्स मैट्रिक्स डायमेंशंस के बाहर की मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर रहे हैं वे इनवैलिड डेटा के बजाय सेफली 0 लोड करें, जिससे आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस को रोका जा सके। क्रूशियल डिजाइन पैटर्न को नोटिस करें। आउट ऑफ बाउंड्स थ्रेड्स शेयर्ड मेमोरी को 0.0F से पैड करते हैं। यह एश्योर करता है कि सबसीक्वेंट मैथ लूप के दौरान 0 से मल्टीप्लाई करने पर एक्यूमुलेटर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं होता है और कोई आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस या रन टाइम क्रैश भी नहीं होता है। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट C++ या कूडा शेयर्ड मेमोरी जेम इम्प्लीमेंटेशन। नीचे एक कंप्लीट स्टैंडअलोन C++ या कूडा एप्लीकेशन दी गई है जो 2D शेयर्ड मेमोरी टाइट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट करती है, CPU रिजल्ट्स के अगेंस्ट न्यूमेरिकल एक्यूरेसी वेरीफाई करती है और रन टाइम मैट्रिक्स मेजर करती है। इस कोड को tiled_gem.cu के रूप में सेव करें। यह C++ कूडा प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए शेयर्ड मेमोरी का यूज करके GPU पर एक टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। यह थ्रेड ब्लॉक्स को सेट अप करता है ताकि वे कोऑपरेटिवली मैट्रिक्स सेगमेंट्स को हाई स्पीड शेयर्ड मेमोरी में लोड कर सकें। थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है और पार्शियल डॉट प्रोडक्ट्स को कंप्यूट करता है। मेन फंक्शन रैंडम मैट्रिसेस को इनिशियलाइज करता है, उन्हें ग्राफिक्स कार्ड पर कॉपी करता है, लेटेंसी और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड जैसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करता है और मेमोरी को फ्री करने से पहले एक स्टैंडर्ड CPU इंप्लीमेंटेशन के साथ फाइनल रिजल्ट्स को वेरीफाई करता है। मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन के साथ इस कोड को कंपाइल और रन करने के लिए
यह कमांड एम्पियर जीपीयू आर्किटेक्चर को टारगेट करते हुए हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन के साथ एनवीडिया कंपाइलर का यूज करके टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक क्यूडा सोर्स फाइल को कंपाइल करती है और फिर कंपाइल्ड एग्जीक्यूटेबल को रन करती है। सेक्शन ब्रेक। टॉर्च एक्सटेंशन के साथ टाइल्ड जेम को पाईटॉर्च में बाइंड करना। मॉडर्न पाईटॉर्च न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल्स के अंदर डायरेक्ट इस हाई परफॉर्मेंस टाइल्ड कर्नल को यूज करने के लिए हम इसे torch.utils cpp_extension.load_ इनलाइन का यूज करके रैप कर सकते हैं। निम्नलिखित स्क्रिप्ट रनटाइम पर C++ या कूडा कोड को कंपाइल करती है और एक क्लीन पाईटॉर्च ऑटोग्रेड कंपैटिबल फंक्शन इंटरफेस प्रोवाइड करती है। यह स्क्रिप्ट पाईटॉर्च के इनलाइन C++ एक्सटेंशन लोडर का यूज करके टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कस्टम क्यूडा कर्नल को कंपाइल करती है। यह कर्नल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान मेमोरी एक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर शेयर्ड मेमोरी का यूज करता है। एक बार कंपाइल होने के बाद यह स्क्रिप्ट पाईटॉर्च के स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के साथ कस्टम कर्नल की न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करती है और प्रोसेसिंग टाइम और ऑपरेशंस पर सेकंड को मेजर करके इसके परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करती है। सेक्शन ब्रेक। शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग का क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट। अब जब हमने नाइव और टाइल्ड दोनों इंप्लीमेंटेशन बना लिए हैं तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और जो आर्किटेक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमने अचीव किया है उसे क्वांटिफाई करते हैं। यह एनालिसिस ग्राफिक्स प्रोसेसर्स पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए 2 मेमोरी एक्सेस स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक बेसिक अप्रोच जो मेन डिवाइस मेमोरी से बार बार डेटा पुल करता है उससे एक पार्टीशनड अप्रोच पर ट्रांजिशन करना जो डेटा को टेम्परेरी तौर पर फास्टर ऑन चिप मेमोरी में स्टोर करता है। पार्टीशन साइज के बेसिस पर ओवरऑल मेमोरी ट्रैफिक को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर देता है। ग्लोबल मेमोरी ट्रैफिक रिडक्शन। टाइल विड्थ इक्वल्स 32 के साथ ग्लोबल मेमोरी से S_A और S_B में लोड की गई हर डेटा वैल्यू डिस्कार्ड होने से पहले थ्रेड ब्लॉक में एडजेसेंट थ्रेड्स द्वारा 32 टाइम्स रीयूज की जाती है। ग्लोबल मेमोरी रीड्स एग्जैक्टली टाइल विड्थ के फैक्टर से कम हो जाते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला ग्लोबल मेमोरी रीड्स टाइल इक्वल टू फ्रैक्शन ग्लोबल m डॉट 4096 स्टाउट 4096 मैट्रिसेस के लिए नाइव जेम वीरैम से 549.7 गीगाबाइट्स रीड करता है जबकि टाइल जेम 32/32 वीरैम से सिर्फ 17.18 गीगाबाइट्स ही रीड करता है। नंबर 2 अरिथमेटिक इंटेंसिटी अपग्रेड ग्लोबल मेमोरी रीड्स को 32 टाइम्स कम करके हमारी अरिथमेटिक इंटेंसिटी उसी प्रोपोर्शन में स्केल होती है। मैथमेटिकल फॉर्मूला अरिथमेटिक इंटेंसिटी टाइल्ड इक्वल टू 0.25 फ्लॉप्स स्लैश डॉट 8.0 फ्लॉप्स पर बाइट पर हम एक मेजर आर्किटेक्चरल थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करते हैं। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को मेमोरी स्टार्व्ड रिजीम से बाहर निकालकर जीपीयू रूफलाइन मॉडल के कंप्यूट बाउंड प्लेटों पर शिफ्ट कर दिया है। यह डायग्राम रूफलाइन मॉडल ट्रेजेक्ट्री को दिखाता है जो 3 डिफरेंट एल्गोरिथम्स की अटेनेबल परफॉर्मेंस को उनकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी के बेसिस पर कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि कैसे लो अरिथमेटिक इंटेंसिटी की वजह से एक सिंपल वेक्टर एडिशन और एक बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेमोरी बैंडविड्थ से लिमिट हो जाते हैं, जबकि एक टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डेटा को ज्यादा इफेक्टिवली रीयूज करके काफी हायर परफॉर्मेंस अचीव करता है और हार्डवेयर की कंप्यूट सीलिंग तक पहुंच जाता है। सेक्शन ब्रेक। अवॉइडेबल पिटफॉल्स शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स। हालांकि शेयर्ड मेमोरी फास्ट होती है लगभग कुछ दर्जन क्लॉक साइकिल्स, लेकिन यह कोई मोनोलिथिक सिंगल पोर्टेड रैम मॉड्यूल नहीं है। फिजिकल हार्डवेयर के अंदर शेयर्ड मेमोरी 32 इक्वल विड्थ मेमोरी बैंक्स जिसमें हर बैंक की विड्थ 32 बिट होती है में पार्टीशनड होती है जिन्हें एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। यह डायग्राम एक शेयर्ड मेमोरी बैंक स्ट्रक्चर के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे कंसिक्यूटिव मेमोरी वर्ड्स 32 डिस्टिंक्ट मेमोरी बैंक्स में इंटरलीव्ड हैं जो पैरेलल डेटा एक्सेस को फैसिलिटेट करने के लिए स्पेसिफिक बाइट एड्रेस रेंजेस को इंडिविजुअल वर्ड्स से मैप करता है। बैंक कॉन्फ्लिक्ट फ्री। जब एक वार्प में 32 थ्रेड्स एक साथ 32 अलग मेमोरी बैंक्स को एक्सेस करते हैं तो सभी रिक्वेस्ट्स एक सिंगल क्लॉक साइकिल में सर्व हो जाती हैं। बैंक कॉन्फ्लिक्ट अगर एक ही वार्प के 2 या उससे ज्यादा थ्रेड्स अलग मेमोरी एड्रेस की रिक्वेस्ट करते हैं जो बिल्कुल सेम बैंक में हैं तो हार्डवेयर उन रिक्वेस्ट्स को सीरियलाइज कर देता है। एक 32 वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट 30 सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस के लिए मजबूर करता है
जिससे शेयर्ड मेमोरी बैंडविड्थ 97% तक कम हो जाती है। हमारे टाइल्ड इम्प्लीमेंटेशन में एसे ऑफ टी वाई के की इंडेक्सिंग में एक वार्प के अंदर के थ्रेड्स जहां TX0 to 31 तक होता है इनर डायमेंशन के साथ कंटिगुअस एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। यह स्ट्राइड 1 लेआउट अलाइनमेंट को सुनिश्चित करता है जिससे शेयर्ड मेमोरी बैंक्स में 100% बैंक कॉन्फ्लिक्ट फ्री रीड्स मिलते हैं। सेक्शन ब्रेक की इंजीनियरिंग टेकअवेज कंप्यूट वर्सेस मेमोरी बाउंड्रीज। नैव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को O ऑफ n क्यूब्ड कंप्यूट फ्लॉप्स के लिए O ऑफ n क्यूब्ड ग्लोबल मेमोरी रीड्स की जरूरत होती है जिसके कारण 0.25 फ्लॉप्स पर बाइट किलो अरिथमेटिक इंटेंसिटी मिलती है जो GPU एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस को स्टार्व करती है। शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग मैट्रिसेस को सब ब्लॉक्स टाइल विड्थ में डिवाइड करना जिन्हें पर SIM शेयर्ड मेमोरी में कोऑपरेटिवली लोड किया जाता है डेटा को टाइल विड्थ टाइम्स रीयूज करने की परमिशन देता है जिससे ग्लोबल वी रैम बैंडविड्थ डिमांड्स 32 टाइम्स कम हो जाती हैं। बैरियर सिंक्रोनाइजेशन कोऑपरेटिव मेमोरी लोड्स और मैथ कंप्यूट लूप्स को इंटरलीव करने के लिए एक ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स के बीच रीड आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड रेस कंडीशंस को खत्म करने के लिए एक्सप्लिसिट सिंक थ्रेड्स बैरियर्स की जरूरत होती है। पैडिंग फॉर बाउंड्री सेफ्टी जब मैट्रिक्स डायमेंशंस n और के टाइल विड्थ से क्लीनली डिवाइड नहीं होते हैं तो शेयर्ड मेमोरी टाइल्स की इसकी सेफ जीरो पैडिंग इनर कंप्यूट लूप्स को बिना किसी ब्रांचिंग ओवरहेड या आउट ऑफ बाउंड्स वी रैम एक्सेस के क्लीनली एग्जीक्यूट होने देती है। रूफलाइन शिफ्ट टाइलिंग GMM अरिथमेटिक इंटेंसिटी को 8.0 फ्लॉप्स पर बाइट तक बढ़ा देती है जिससे एग्जीक्यूशन प्रोफाइल मॉडर्न GPU हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स के कंप्यूट बाउंड प्लेटो पर सक्सेसफुली पुश हो जाता है। अब जब आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग को मास्टर कर लिया है तो हम एलिमेंट वाइज अरिथमेटिक को डेंस कंप्यूट ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ कंबाइन करने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 22.4 फ्यूज्ड कर्नेल ऑपरेशंस फ्यूजिंग सॉफ्टमैक्स एंड एक्टिवेशन फंक्शंस में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कर्नेल फ्यूजन इंटरमीडिएट ग्लोबल मेमोरी राउंडर ट्रिप्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है जिससे मैक्सिमम इन्फ्रेंस थ्रूपुट के लिए एक्टिवेशन फंक्शंस और सॉफ्टमैक्स कैलकुलेशंस सीधे एडजेसेंट कंप्यूट कर्नेल्स में फ्यूज हो जाते हैं।